Hello everyone, welcome to class number 8 of the chapter Java Programming. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं C++ एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सो फर्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। फीचर्स के हिसाब से हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। जबकि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो दोनों मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स को यूज करता है। प्रोग्राम लिखते वक्त यूजर को वो सारे फीचर्स यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बट जबकि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को ही यूज करके प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। देन सेकंड डिफरेंस हम डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। ओके, तो जैसे कि हम सब जानते हैं सी हो या फिर C++ हो, वो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। बट जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्यों है, किस वजह से है? C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सोर्स कोड को डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपाइलर को यूज करके मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मुझे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोई प्रोग्राम मैंने लिखा है, उसको मुझे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में अगर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे वहां पे उसको कंपाइल करना पड़ेगा। मतलब हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक सिस्टम में जिसमें जिसमें भी मैं C++ में लिखा गया प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, हर एक सिस्टम में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। बट जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि जावा में हम सिर्फ कंपाइलर यूज नहीं करते, बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सोर्स कोड होता है, मतलब जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हमने जो प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को वो कंपाइल कर लेता है किसमें, बाइट कोड में। और उसको बार बार कंपाइल करना नहीं पड़ता। एक बार जिस सिस्टम में हमने उस प्रोग्राम को लिखा है, उसी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर उसको हम कंपाइलर यूज करके कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म वाले, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में लेके क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करके रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जबकि यहाँ पे C++ ऐसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए हमें वहां पे कंपाइलर यूज करके कंपाइल करना पड़ेगा। बट जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे हम एक सिस्टम में कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट कर दें उसको, और बाकी प्लेटफॉर्म में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें और उसको कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है एंड C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, अब हम थर्ड डिफरेंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जैसे कि हम जानते हैं C++ एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे हम सिर्फ कंपाइलर को यूज करके क्या करते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। बट जावा एक कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे बोथ हम कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। ओके, so the source code written in C++ is compiled into an object code or machine code which can then be executed to produce an output. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सोर्स कोड को यूज करके, सोर्स कोड को जो कि हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो सोर्स कोड हमने लिखा है उसको हम कंपाइलर यूज करके क्या करते हैं, बाइट कोड या फिर मशीन कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं और जिसको एग्जीक्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। बट जावा में क्या होता है, जावा में हम सोर्स कोड को, जो किसी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हमने जो सोर्स कोड लिखा है या फिर जो प्रोग्राम लिखा है उसको पहले हम कंपाइलर यूज करके एक इंटरमीडिएट कोड मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। और फिर हम उस बाइट कोड को क्या करते हैं, इंटरप्रेटर को यूज करके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म में क्या कर सकते हैं, बिना कंपाइल किए उसको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस between C++ and Java on the basis of compiler and interpreter. Okay, next difference on the basis of portability. What is portability? Portability मतलब अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम में मैंने सोर्स कोड लिखा है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख के यूज करके, और अगर एक बार कंपाइल करके उसको मैं मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्टम्स में क्या कर सकता हूं, बिना और कंपाइल किए डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट C++ एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जहां पे अगर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्लेटफॉर्म वाले, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम में अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। मतलब इट मस्ट बी कंपाइल्ड फॉर ईच प्लेटफॉर्म, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम में हमें उसको कंपाइल करना पड़ेगा इंडिविजुअली, जिसकी वजह से हम इसको एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। बट जावा में क्या होता है, जावा क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर कंपाइल कर लेता है हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में। एक बार उसको उसी पर्टिकुलर सिस्टम में बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेने के बाद उसको, और हमें जिस भी सिस्टम में हमें एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करना है उसमें और कंपाइल करना नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही बार कंपाइल करके उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्टम्स में एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस बाइट कोड इज पोर्टेबल, क्योंकि बाइट कोड एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें डायरेक्टली लेके किसी भी सिस्टम में इंटरप्रेटर के माध्यम से एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करना है, और उसको हमें कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें हर एक सिस्टम में अगर इंप्लीमेंट करना है तो हर एक सिस्टम में हम उसको कंपाइल करना जरूरी है। इसीलिए सी प्लस प्लस एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है, जबकि जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। ओके, देन नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। Memory management in C++ is manual. We need to allocate or deallocate memory manually using the new or delete operator. जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पे मेमोरी मैनेजमेंट हमें खुद से करना होता है मैनुअली, by using different type of keywords or different type of operators like new or delete. बट जावा में जो है मेमोरी मैनेजमेंट वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा होता है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इन जावा द मेमोरी मैनेजमेंट इज सिस्टम कंट्रोल्ड। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है बोथ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उस प्रॉब्लम को सी प्लस प्लस में सॉल्व किया गया है वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके। ओके, बट जावा सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं किस फॉर्म में, इंटरफेस के फॉर्म में। मल्टीपल इनहेरिटेंस जबकि जावा सपोर्ट नहीं करता, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर हमें प्रोग्राम लिखना है जावा में, तो वहां पे हमें इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, किसमें, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जबकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोथ सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलोडिंग। इन सी प्लस प्लस मेथड्स एंड ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। सी प्लस प्लस में यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एज वेल एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों यूज कर सकते हैं। बट जावा में हम सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग को यूज कर सकते हैं, बट वहां पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है। ओके, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे प्रोग्राम में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और सी प्लस प्लस में जबकि हम सिर्फ कंपाइलर को यूज करते हैं तो वहां पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करके उसको हैंडल करना आसान है। बट जावा में जबकि हम बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को यूज करते हैं तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग को अलाउ करता है, बट सी प्लस प्लस में बोथ मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। जैसे कि हम जानते हैं सी प्लस प्लस में हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं कब, जब भी हमारा मतलब मेथड ओवरराइडिंग हो, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, एज ए पार्ट ऑफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस द वर्चुअल कीवर्ड इज यूज्ड with a function to indicate the function that can be overridden in the derived class। अगर सेम नेम सेम पैरामीटर के फंक्शंस को अगर हम दो क्लास में यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हैं, और दोनों ही फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट जावा में क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड एब्सेंट होता है, हम वर्चुअल कीवर्ड्स को यूज नहीं करते। जैसे कि सी प्लस प्लस में हम वर्चुअल कीवर्ड्स को यूज करते हैं, जावा में हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज नहीं करते, क्योंकि जावा में जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं, नॉन स्टैटिक मेथड मतलब जिन मेथड्स को या फिर जिन फंक्शंस को हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स के मतलब क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो है स्टैटिक मेथड। और जिन पर्टिकुलर मेथड्स को हम क्या कर सकते हैं, जिन पर्टिकुलर मेथड्स को हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस करते हैं उनको बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं हमारे जावा में वो बाय डिफॉल्ट ओवररिडन हो सकते हैं, मतलब वो बाय डिफॉल्ट वहां पे वर्चुअल, मतलब बाय डिफॉल्ट वो वर्चुअल है।
वहां पे हमें और वर्चुअल मेथड के हिसाब से उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें यहाँ पे इसीलिए वर्चुअल कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वर्चुअल कीवर्ड एब्सेंट है जावा में, जबकि हमें यहाँ पे सी प्लस प्लस में वर्चुअल कीवर्ड को यूज करना पड़ता है जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंटर्स। C++ is all about pointers. C++ में हम pointers को most of the cases में use करते हैं। C++ में pointers के लिए strong support है। C++ has strong support for pointers and we can do a lot of useful programming using pointers. Multiple number of situations में हम pointers को use करके बहुत सारे programs लिख सकते हैं C++ में, but Java supports pointers internally. Java यहाँ पे डायरेक्टली हमें पॉइंटर को यूज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। हाउएवर वी कैन नॉट राइट द पॉइंटर प्रोग्राम इन जावा। जावा में पॉइंटर्स को यूज करके हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। इट मींस जावा हैज रिस्ट्रिक्टेड पॉइंटर सपोर्ट इन जावा। ओनली कुछ स्पेशल केसेस में, इंटरनल केसेस में हम क्या करते हैं, जावा में पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पॉइंटर्स को यूज नहीं करते, बट C++ में पॉइंटर्स को मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज किया जाता है। C++ में पॉइंटर्स को यूज करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके, कुछ कुछ पॉइंट्स को लेके हमने यहाँ पे C++ एंड जावा के बीच डिफरेंस देखा। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ डिफरेंसेस के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में जो डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।